तो वेलकम गाइस, सच ए ऑस्पिशियस डे। आज हम लोग हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएससीपीए की लाइव बैच। और एक वादे के साथ में कि 2026 में आप सभी यूएससीपीए बनेंगे। अब देखिए, ये बैच मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए है बिकॉज मैंने खुद ने सीपीए को कंप्लीट किया। और वो सीपीए को कंप्लीट करने का जो लाइव एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपनी स्टडी के दौरान वो सारी चीजें बताऊंगा। इस पूरे टेन्योर में अगर आप लाइव क्लास को अटेंड करेंगे, मुझे पता है बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते और वो रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं। आपको सारी रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। आज हम एक ओरिएंटेशन सेशन डिस्कस करने वाले हैं। और एक वादा है आपसे, आज के दिन सच है ऑस्पिशियस डे, आज नवरात्रे हैं, पहला डे है। और उस दिन मैंने क्लास को चूज करने का डिसीजन लिया कि आप सभी लोग सीपीए बने। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आप लोगों से है, आप रिएक्शन जरूर देना कि आप लोग इस पूरी बैच को कंप्लीट करेंगे 1 ईयर। नेक्स्ट दिवाली मैंने आपको वादा किया है कि नेक्स्ट दिवाली के पहले पहले आप सीपी हो जाएंगे। तो आई एम हाईली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस बैच। सभी बैच के लिए रहते हैं बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि इस बैच का जो एजेंडा मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल दे दिया है, 1 साल, तो आपके नाम के साथ में सीपीए लग जाएगा। ये एक सीपीए का और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको वादा है। तो इतनी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 50+ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और 100+ स्टूडेंट इसको रिकॉर्डेड सेशन में देखेंगे। तो आज के इस रोड मैप में हम लॉजिकल बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टडी लॉजिकल होनी चाहिए लेकिन ड्रीम मैजिकल होने चाहिए कि सर सीपीए बनेंगे। तो सबसे पहले ये रोड मैप जो है वो 2026 में आपको सीपीए बनाने का है। और द बेस्ट पार्ट, आपको पढ़ाने भी जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और खुद सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो 6 मंथ में मैंने गेन किया, इस 6 मंथ में मैंने सीपीए को पास किया है। मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि आप लोग भी 6 महीने में सीपीए बन जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मुझसे डबल टाइम लेंगे। लेकिन 1 साल यानी 22 सितंबर को जो बैच स्टार्ट हो रही है, 22 सितंबर नेक्स्ट ईयर तक आप सीपीए बन जाएंगे। तो आज हम पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। November 26 मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, 12 से 13 महीने, क्योंकि रिजल्ट को की डेट 1 डेढ़ महीना डिले हो सकती है। अब आप सबने मुझे फीस दे दी। अब समय आपका आया है एक और चीज देने का, वो है एक कमिटमेंट और टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा आपके अपने सपने के लिए कि सर हमको इसको पूरा करना है। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एफएआर सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास का एजेंडा हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूं, वो पहले डे पर कमिटमेंट मुझे चाहिए, ताकि ऑन रिकॉर्ड है कि सर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। आप लोग भी अपना पूरा कमिटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं। पहला कमिटमेंट आप सभी को ही देना पड़ेगा कि सर क्लास के बाद या कुछ भी हो जाए, 2 आवर्स ऑफ स्टडी हमें निकालना है। तो पहला वादा आप सभी लोग कर दीजिए हैंड रेस करके कि सर 2 घंटे तो निकाल ही लेंगे। 2 घंटे की भी अगर आप स्टडी नहीं निकालते तो अभी सीपीए छोड़ दो बेटा, आज ही चले जाओ। 2 घंटे मांग रहा हूं अपने लिए। सर 24 आवर में से आपने 2 आवर यूएस सीपीए को दे दें। 2 आवर्स, ज्यादा नहीं। लाइव बैच है, इसी तरीके से रोज मिलेंगे आपसे। ठीक है सर, 2 घंटे हम दे देंगे, पहला। और हर क्लास के बाद, जैसे ही हमारी क्लास, लाइव क्लास खत्म होगी, लाइव, उसके बाद हम शुरू करेंगे ओटीबी सेशन। ओटीबी सेशन का मतलब होता है ऑनलाइन टेस्ट बैंक। ऑनलाइन टेस्ट बैंक। हम इसमें आपको काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन खुद करवाएंगे। डिफिकल्ट एमसीक्यू मैं करवाऊंगा। उस डिफिकल्ट एमसीक्यू कराने से आपको दो फायदे होंगे। आपको सरल एमसीक्यू तो वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन डिफिकल्ट एमसीक्यू अगर मैं करवाऊंगा तो दो फायदे होंगे। पहला, आपका डर खत्म हो जाएगा कि सर कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू को कैसे करना है। दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा बिल्ड हो जाएंगे। तो मैं जो डिफिकल्ट एमसीक्यू कराऊंगा उसको मैंने चार्ट लिया है। मतलब लास्ट 15-20 दिन में मैंने यही किया कि जो जो स्टडी यूनिट मुझे पहले स्टार्ट करनी है, उसके सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं खुद करा दूं। क्योंकि मैंने 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप बोलेंगे सर 50,000, उसका एग्जाम्पल देता हूं कैसे। 4 पेपर होते हैं और मैंने 3-3 बार सारे एमसीक्यू को किया है, मतलब 12 टाइम्स किया है। तो एक यूनिट, एक सब्जेक्ट में 2500 है, तो आप जोड़ लीजिए।
ये तो मैंने अपनी स्टडी के लिए करा है, खुद की, मतलब 30,000 क्वेश्चन तो मैं अभी करके आ रहा हूं खुद, अपनी सीपी के एग्जाम को पास करने के लिए, और उसके पहले मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं। तो ऑलमोस्ट 50-60,000, और मैं इनरोल्ड एजेंट पढ़ाता हूं, तो यूएस टैक्सेशन के वहां के क्वेश्चन यूएससी में, क्योंकि कंटेंट बहुत हद तक सिमिलर है। तो एक वादा आपको करना पड़ेगा कि सर जो डिफिकल्ट एमसीक्यू करने के बाद आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और सेकंड मैं आपको लाइव सिमुलेशन कराऊंगा, लाइव सिमुलेशन कराऊंगा मैं आपको, और उस सिमुलेशन के मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करवाऊंगा। तो अब आप एक मुझे वादा कर दीजिए सभी लोग, कि सर जैसे ही हमारे सिमुलेशन खत्म होंगे, आपको अपने आप को एक संडे देना पड़ेगा, संडे अपने लिए काम करना पड़ेगा, कि सर संडे जो भी हमारा होगा डे, मैं आपको सिमुलेशन का टारगेट दूंगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या आप सभी लोग भी मुझे ये वादा करते हैं कि सर एक संडे तो हम दे ही देंगे, एटलीस्ट वीक में, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे। और आप देखेंगे जब ये सारी चीज हम कंप्लीट करते जाएंगे, आपका कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप सोचिए कि इतने सारे स्टूडेंट ने, ये सारे लाइव बैठे हैं, अगर आप सबने मुझ पे भरोसा किया तो मेरे पर कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। फीस लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ वो क्वालिटी डिलीवर करना, इट्स द बिगेस्ट टास्क। तो आपने अगर ये सारी चीजें कर दी, बिलीव मी, सच ए वंडरफुल प्रोफेशन, आप सीपीए बन जाएंगे दोस्त। तो आपने फीस दे दी है, बस अब समय देने का समय। तो सर हम बात कर रहे हैं दूसरी आगे, कि सर एमसीक्यू आपको लाइव करना है, सिमुलेशन करना है, और मुझे आपने मॉक टेस्ट का रिजल्ट भेजना है। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें आप अपना रिजल्ट मुझे ईमेल पर भेज देंगे। वो सीपीए का मेरा एक फोल्डर बनेगा, उसमें आपका मेल आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने वो रिजल्ट नहीं भेजा, तो इसका मतलब आप खुद की स्टडी के लिए खुद ही सीरियस नहीं है, ये फैक्ट है। उसके बाद हमारे कुछ Q&A सेशन होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जैसे कि हम क्लास के बाद आपको अनम्यूट करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हमारी रहने वाली। तो सबसे पहले नटशेल में सर 2 आवर की स्टडी होगी, लाइव क्लासेस आपको अटेंड करना है, ओटीबी सेशन करना है, लाइव सिमुलेशन करना है। उसके बाद जो आपको सिमुलेशन का टास्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करके मुझे भेजना है। यानी मैं आप लोगों से एक वीक में केवल और केवल 15 to 20 आवर्स मांग रहा हूं। ज्यादा मांग रहा हूं क्या? पहले तो आप ये बताओ, एक वीक में 20 घंटे, ये ज्यादा है? चैट बॉक्स में मैं अभी आपको चैट बॉक्स में अनम्यूट कर दूंगा, 20 घंटे एक वीक में। अगर आपने ये भी कर दिया, तो आप सीपीए 12 से 15 महीने में बन जाएंगे। सो एक काम आपको ये करना है, ठीक है सर, ये काम हम कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एफएआर सब्जेक्ट को पास करना। देखिए फार सब्जेक्ट जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। फार सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? यूएस गैप। और आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको डायरेक्ट फार नहीं पढ़ाना है, मैंने आपको फंडामेंटल लेक्चर पढ़ाए हैं, और उस फंडामेंटल लेक्चर के बेसिस पे मैंने आपके मॉक टेस्ट लिए हैं। अब मैं आपको लाइव सेशन कराऊंगा, मैं ओटीबी सेशन आपको कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सिमुलेशन कराऊंगा, आपके टेस्ट भी लूंगा। अगर आप पूरे शिद्दत से 1 साल मुझे दे देते हैं, बिलीव मी, आप सीपीए बनेंगे। तो फार सब्जेक्ट हमें 4 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। एक, वैसे तो एक क्वार्टर में मुझे कंप्लीट करना था, बट फॉर फार आई विल टेक 4 मंथ। और 4 महीने अगर आपने लाइव क्लास पढ़ ली, एक 15-20 दिन की आप प्रॉपर स्टडी करते हुए उसके एग्जाम को बुक कर ली। तो 2 आवर, 2 आवर्स का डेली प्लस 4 आवर्स आप सैटरडे संडे पढ़ लीजिए, नेक्स्ट दिवाली आपको गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद सिमुलेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सर ये सिमुलेशंस क्या है? यूएस सीपीए की असली परीक्षा, असली जो आपकी परीक्षा है, वो सिमुलेशन ही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सब कर लेंगे बेटा, लेकिन सिमुलेशन नए आते हैं। तो मैं आप लोगों को सिमुलेशन के दर्शन कराता हूं सबसे पहले, कि सर आप में से कितने लोग इसको देखकर डर जाने वाले हैं, ये भी बताना है आपने।
कि नहीं डरने वाले हैं, देख लेते हैं। जैसे लेट से हमने एक इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करनी, क्योंकि आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। सिमुलेशंस क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम में से टेस्टलेट्स होते हैं, टेस्टलेट्स। अब जैसे देखिए आपके सामने एक सिमुलेशन है, ये तो छोटा सिमुलेशन है। आपको यहाँ पे चीजें पढ़ना है, ट्रांजेक्शन पढ़ना, उसके बाद यहाँ पे फिगर्स लिखना। दिस इज कॉल्ड सिमुलेशंस। तो एक सिमुलेशन तो ऐसे सेल वाले आते हैं, कुछ ऐसे आएंगे, कुछ जनरल एंट्री वाले आएंगे। अब जैसे कुछ एग्जिबिट्स, ये एग्जिबिट्स मतलब यहां से आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना होगी। देख रहे हैं आप सभी लोग। और और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। सो असली गेम सिमुलेशन है। और सर सिमुलेशंस को आप कब अच्छे से कर पाएंगे? सबसे पहली, आपको मेरे पूरे लेक्चर वॉच करना है। जी सर। उसके बाद ओटीबी सेशन को करना है, ऑनलाइन टेस्ट में। और एक थर्ड, बुक की रीडिंग करनी है। क्या करनी है? बुक की रीडिंग आप करेंगे। सर बुक कहाँ मिलेगी? सबको घर पे कुरियर पे भेज दी गई है, और आप यहां से सॉफ्टवेयर से डाउनलोड भी कर सकते। ठीक है सर। तो तीन अप्रोच हमारी क्या है? पहले लेक्चर को वॉच करना है, ओटीबी यानी ऑनलाइन टेस्ट बैंक क्वेश्चंस को करने हैं, उसके बाद आपको बुक रीडिंग करनी है, फोर्थ स्टेप आएगी आपकी सिमुलेशंस। लेकिन इस सिमुलेशंस के पहले मैं आपको कुछ सिमुलेशन करवा चुका हूं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब आप ये चारों सेगमेंट को पार कर लेंगे, लेक्चर, ओटीबी, बुक रीडिंग, सिमुलेशन, और खुद सिमुलेशन सॉल्व करके, तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जब ग्लेम सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे टेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक स्टडी सेशन आता है। स्टडी सेशन में यहाँ पे व्यू परफॉर्मेंस लिखा आता है। आप देख रहे हैं, ये मेरा खुद का पास किया गया एग्जाम है। मतलब मैंने 192, 90, 84, 186, ये यूनिट मैंने नहीं करी थी, मेरे को लगा था कि मेरे को बहुत अच्छे से आती है। और ये स्कोर मेरा सिर्फ इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि मैं रेंडमली सबमिट करता रहता हूं, तो स्कोर बिगड़ जाता है। तो आप सभी को मुझसे एक वादा आज और करना पड़ेगा कि सर एग्जाम तो आप मुझसे पूछकर ही देंगे। चैट बॉक्स में मैं आपको अनम्यूट वो कर रहा हूं, आप अभी चैट बॉक्स में लिख पाएंगे। क्या आप एक वादा मुझे कर देते हैं कि सर एग्जाम आपसे पूछे बिना नहीं देंगे? लिख दो चैट बॉक्स में, यस सर। मेरी परमिशन के बिना एग्जाम अगर आपने दी, पास होने के चांसेस 25 से 30% कम हो जाते हैं। मेरा आपसे वादा है, आप मुझसे कहलवा लीजिए कि सर क्या मैं एग्जाम दे दूं, ये मुझसे कहलवा लेना। मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, गुड टू गो। कई बच्चों को मैं मना कर देता हूं, जैसे इस क्लास में एक बच्चे बैठे हैं, अमित पेटवाल, मैंने रोक रखा है उनको, मैंने बोला नहीं अभी तुम रेडी नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक पेपर की कॉस्ट ही 75,000। आपका एक बार अगर मनी वेस्ट हो गया 75,000, सेकेंड टाइम आप इच्छा ही नहीं होगी आपकी। और मेरा रिजल्ट 95% है जो मुझसे परमिशन लेकर जाते हैं। परमिशन लेकर आपने गया, आपका पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरे को रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना। जब आपको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो, इतने सारे, अब आप सोचो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे, तो एक एक घंटा बात करता हूं मैं उनसे, मैं खुद जाके। अच्छा मैंने सीपीएससी इसीलिए किया कि मेरे को देखना था कि पेपर कैसा आता है। मतलब मुझे अगर एआईसीपी अलाउ करे ना कि सलूजा जी आप हर रोज पेपर देने आ जाओ, तो मैं सच में पेपर देने आ जा सकता हूँ, समझने के लिए कि क्या क्या चीजें आ सकती। बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और वो मैं एक्सपीरियंस खुद फेस करके आए हूं, तो वो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो अब आप लोगों ने सर एक वादा कर दिया है कि हम इस ओरिएंटेशन सेशन में, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और मुझे पर्सनल ना लिखते हुए ग्रुप चैट में लिखिए, ताकि मैं सारी चीजों को पढ़ सकूं। सर फंडामेंटल सेशन भी करवाएंगे या सीधा? नहीं, फंडामेंटल सेशन है, करवा चुके हैं, फंडामेंटल सेशन भी आपको करना है। सर ग्लेम सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेस मिलेगा वो हम आपको करवा देंगे, टीम से एक बार बात करना पड़ेगा।
तो आई गेस सभी की जनरल क्वेरीज है। सभी लोग एक बात चैट बॉक्स में ये लिख दो कि आप सर 2-2 3-3 घंटे पढ़ने के लिए तो रेडी है ना, आप वीक में कितना टाइम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। बिकॉज फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करूंगा। सर इंडिविजुअल मीटिंग कब होगी, वेरी गुड क्वेश्चन। हर स्टूडेंट के साथ में मेरी इंडिविजुअल मीटिंग होगी फॉर परफॉर्मेंस रिव्यूअल। किरण कौर लिख रहे हैं मैं केवल 20 मिनट दे सकती। क्या आप 20 मिनट पढ़ के आप सीपीए पास, अच्छा 20 आवर्स, मैं घबरा गया। 20 मिनट, अच्छा 20 आवर्स लिखा है ना, ठीक है ठीक है। सर वीकेंड इंक्लूडिंग योर क्लासेस, वीकडेज इंक्लूडिंग योर क्लासेस, यस 2 आवर्स। सीपी की क्रेडिट कैसे होगी उसके बारे में वो इस टीम से बात करना पड़ेगा। ये क्लास है बेटा, यहां पर हम कोई वेबिनार नहीं ले रहे हूं, ये तो ओरिएंटेशन सेशन है। अभी हम पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए, तो अब मैं कुछ अगले सेगमेंट की ओर बढ़ता हूं। अब देखिए, आप यूएससीपी के फार सब्जेक्ट में टोटल 15 यूनिट देख रहे होंगे, दिख रही है आपको? ये 15 यूनिट दिख रही है। तो 15 यूनिट के अंदर क्वेश्चन गिन लीजिए आप, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन पर यूनिट में है। कुछ किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो 120 क्वेश्चन हम डाल देते हैं। तो अब आपको अगर सीपीए बनना है तो ये 15 यूनिट के 15 यूनिट इंटू 120 एमसीक्यू, 1800 एमसीक्यू को 3 बार कम से कम करना पड़ेगा, तो यानी 5400 एमसीक्यू आपको कर, 3 टाइम्स। पहली चीज। दूसरी बात, कम से कम 150 सिमुलेशन है। सिमुलेशन को मैंने 2.5 टाइम्स लिखा है। सर ये आधी बार क्यों लिखा है? क्योंकि आधी बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब कुछ यूनिट के लिए मैं स्पेसिफिकली बताने जा रहा हूं। आप अभी से अपने पास इस रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिए कि ये यूनिट अगर आपकी जरा सी भी वीक है, पॉइंट फ्रैक्शन भी आपको सीपी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकती है। 11 नंबर की यूनिट लीव्स, काफी डिटेल पढ़ेंगे हम, काफी डिटेल, सारे के सारे सिमुलेशन में करवा दूंगा। उसके बाद एक टॉपिक आएगा डेफर टैक्स, ये वाला, ये भी काफी टेक्निकल पड़ेगा, इसको भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लिखते जाओ, लीज डेफर टैक्स। उसके बाद एक आएगा कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी काफी डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों, इसको भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी सारे बेसिक लेवल के टॉपिक से। तो और एक होगा बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, ये बॉन्ड वैल्यूएशन भी काफी इंपॉर्टेंट। और कई बच्चों को एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट में है, ये वाला, ये भी काफी टेक्निकल। तो ये बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज, डेफर टैक्स, कंसोलिडेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ 15 ये 5 यूनिट काफी टेक्निकल है। जब भी हम इस यूनिट को पढ़ने जा रहे होंगे, आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब सर एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना एक रियल लाइफ का मैं आपसे मॉक टेस्ट करवाऊंगा, वो मैं मॉक टेस्ट आपको आज पहले से ही बता देता हूं, ताकि आप जब इस लेक्चर को रिव्यू करेंगे तो आपको सब कुछ पहले से पता हो, पहले डे से, कि सर प्रिपरेशन क्या है। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट आप अपने लेवल पे कर लेंगे ना, तो मैं खुद आपके 2-3 मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता हूं। जैसे ग्लैम में मॉक टेस्ट करवाएंगे हम आपका, मॉक टेस्ट 1 ये मैंने खुद ने दिया था और मैंने बहुत जल्दी की थी। तो आपको ऐसे 5 टेस्टलेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, ऐसे 5 टेस्टलेट, ये मैं रिव्यू कर रहा हूं, मेरा स्कोर मॉक टेस्ट, मेरा ये खुद का स्कोर है बेटा। आप सोचिए, ग्लैम में मैंने 79 स्कोर किया, एग्जाम में 90। मतलब अगर आप ग्लैम में 70-75 स्कोर कर रहे हैं तो एग्जाम में आपका 90 आ सकता है। तो इस तरीके का मॉक टेस्ट होगा आपका एक, और वो मैं लूंगा। ऐसे 5 टेस्टलेट होंगे, देखिए। डे 1 पर हम ओरिएंटेशन समझ रहे हैं, टेस्टलेट 1, टेस्टलेट 2, टेस्टलेट 3, टेस्टलेट 4, टेस्टलेट 5। पहले टेस्टलेट में होंगे एमसीक्यू, इसको रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑल क्वेश्चन कर देता हूं।
पहले टेस्टलेट में आपके आएंगे एग्जाम में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एमसीक्यू बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे। देखिए यहां पर थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, एमसीक्यू बहुत सरल आएंगे। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे एमसीक्यू हैं। एग्जाम में जब खुद ने एग्जाम दी तो पूरा अनुभव से बता सकता हूं कि छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं, कोई बड़े एमसीक्यू नहीं आएंगे। देख रहे हैं आप छोटे छोटे। तो सर एग्जाम में फार सब्जेक्ट में आएंगे 50 एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू? 50। जी सर। पहले टेस्टलेट में होंगे आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मुझे आप बताइए, अगर आपने 3 बार एमसीक्यू को कर रखा होगा पहले टेस्टलेट में, अच्छा पहला टेस्टलेट अगर आप कर रहे होंगे तो दूसरा नहीं खोल सकते, तीसरा नहीं खोल सकते, चौथा भी नहीं खोल सकते, पांचवा नहीं खोल सकते। एग्जाम में आपकी घड़ी चलती रहेगी, आपको इसे पहला टेस्टलेट देना है। कितना समय आप लेंगे चैट बॉक्स में लिखिए। पहला टेस्टलेट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 घंटे की एग्जाम होती है। हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू? 50 मिनट्स। तो मेरी आपको एडवाइस है, ये मेरी एडवाइस है सर, 25 एमसीक्यू के लिए पहले टेस्टलेट में, फर्स्ट टेस्ट में 25 एमसीक्यू हैं, आपको 50 मिनट्स ले लेना चाहिए। इससे ज्यादा लेना दिक्कत हो सकती है। ठीक है सर, 25 एमसीक्यू। अब यहां पर है ना, जैसे ही आप जाएंगे फ्लैग का बटन दिख रहा है, यहां पर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनना तो यहाँ पे एग्जाम में भी ऐसा फ्लैग का बटन होता है, यहाँ पे क्लिक कर देना। और एक आपको मैं एडवाइस और दे रहा हूं कि जब भी आप यहां पर, तो इमीडिएटली आंसर आ गया क्योंकि मैं रिव्यू, वहां पे इमीडिएटली आंसर नहीं आता। जब भी आप क्वेश्चन करें, आपको अगर कुछ एमसीक्यू में ऐसा लगता है कि मेरे गलत हो सकते, तो 5 to 7 मिनट्स आपके पास रीचेक करने का होना चाहिए। रीचेक। और सारे क्वेश्चन को रीचेक नहीं करेंगे सर, जो क्वेश्चन हमको लग रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, 5 to 7 मिनट, ऐसे 5-6 क्वेश्चन होंगे आपके, तो 50 मिनट इंक्लूडिंग रीचेक। बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आते जाए तो हाँ बोलते जाना है, क्योंकि फीडबैक चाहिए कि सर 25 क्वेश्चन करेंगे, और मान के चलो उस 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हो गए तो फ्लैग लगा लेंगे, उसको वापस से रीचेक कर लेंगे। ठीक है सर। यहां पर जैसे यहाँ पे एंड रिव्यू ना, वहां पे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट का बटन जैसे ही आप करेंगे अगला टेस्टलेट आ जाएगा, जो कि मैं अभी यहां पे एंड कर रहा हूं। सेकंड में आप आएंगे, ऐसे सेकंड, सेकंड में भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे ऐसे। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके वहां पर भी होंगे सेकंड टेस्टलेट में। जी सर। तो सेकंड टेस्टलेट, और सर यहां पर भी अपने को 50 मिनट का समय लेना। तो 50 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स कितने हो गए? कैन वी से दैट सर, अगर हम एक एक घंटे में से 20 मिनट को हटा देते हैं, अपने पास 4 घंटे का पेपर होता है, टोटल 4 घंटे का, तो अपने पास अगले 3 टेस्ट के लिए 2 hours 20 मिनट्स बचेंगे। इतना कम से कम आपका ये टारगेट होना चाहिए कि तीसरे टेस्टलेट पे पहुंचने से पहले मिनिमम टाइम सबके पास 2 hours बचना चाहिए। क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई? नोडिंग कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो। बात समझ में आ गई सभी को? जी सर। आपने बोला सर तीनों अगले 3 टेस्ट के लिए अपने को क्या चाहिए? कम से कम 2 घंटे 20 मिनट, है ना? अब उसके बाद जब तीसरा टेस्टलेट होगा, दैट इज वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। यहां पर आपको 2 सिमुलेशन देखने को मिलेंगे, सिमुलेशन 1, सिमुलेशन 2। अब देखिए, ये ऐसा बड़ा सिमुलेशन देखने को मिलेगा जैसे लीज, जो मैंने बोला ना लीज, तो बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे। बस यहीं पर बच्चों का फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं उसका रीजन मैं बता रहा हूं। क्योंकि एक तो उनको टीचर ने ऐसे एडवाइस ही नहीं करी होती, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, उनको पता ही नहीं होता कि सर ऐसा कुछ करना है। पहली चीज, आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, आप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर पे दिमाग लगाकर आए 2 घंटे, उसके बाद वो बोल रहा है चलो 2 नए सिमुलेशन सॉल्व करो। तो ये 2 सिमुलेशन काफी टफ आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एग्जाम दिए, टफ आते हैं। फिटनेस टेस्ट होती है कि सोचो इतना बड़ा सिमुलेशन, तो कई बच्चे क्या एग्जॉस्ट होके कर देते हैं।
वहीं शम्मी सलूजा सर की लाइव बात याद रखना चाहिए कि यही वो पॉइंट है जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। दिस इज द पॉइंट। शम्मी सलूजा सर ने एग्जाम दी है तो शम्मी सलूजा सर ने बोला था, ये बात आज याद रखना, 22 सितंबर को तीसरा टेस्टलेट के बारे में मैं बात कर रहा था, कि यहीं पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि ये टेस्टलेट वन और टेस्टलेट टू आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। इसके लिए आपको फाइट करना है, आपका एक्सपीरियंस पूरा झोंकना है। अब कई बड़ा सिमुलेशन आपको मिल जाए एग्जाम ऐसे, जैसे मान के चलो काफी बड़ा सिमुलेशन आपको मिल गया, ये देखिए कितना बड़ा है। एक दो तीन चार पांच छह, ये सब खोलने पड़ेंगे आपको। देखो मैं दिखा रहा हूं, मैं करवाऊंगा तो आपको भी। कितने लोगों को लगता है कि वो घबरा जाएंगे? हैंड रेस कर दो बेटा। ईमानदारी के सर घबरा जाएंगे। सच बोलना जरूरी है कि सर हम तो पैनिक हो सकते हैं। बड़ा सिमुलेशन है ना। अब मुझे बताओ, क्लास में अभी कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 62। अब ये 62 में देखो, इन लोगों ने घबरा गए, कुछ लोग नहीं घबराए अभी भी, कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया कि सर हम नहीं घबराए। इन लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया मेरी इस बात को सुन के ही। मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 20% 30% पीपल तो घबराहट के कारण बाहर हो गई। अरे बोले सर हाथ पैर फूल गए, बड़ा सिमुलेशन आ गया। मतलब उन्होंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हम घबरा सकते हैं। हाँ, पेन कॉपी सब मिलेगा। और तो आपको मेरी बात ये याद रखना है कि जैसे इस क्लास में 62 स्टूडेंट बैठे हैं, सबके लिए वही सिचुएशन है, तो आपके लिए भी वही। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि सिमुलेशन पूरा सही हो जाए ये जरूरी थोड़ी है। सर कुछ पॉइंट तो यहां पर ग्रीन होंगे, कुछ पॉइंट तो सही होंगे ना। तो सोचो, जो घबराहट के मारे पूरा गलत कर चुके उनमें से मार्किंग होगी। अब सोचो 62 में से सारे लोग घबराहट के कारण ये सही कर पाते, केवल इतना ही सही कर पाते। आप कुछ सही कर देते तो कौन के पास होने के चांसेस ज्यादा, आपके वो घबराहट वालों के? तो ये बात याद रखो कि सीपी के एग्जाम में जो पैनिक नहीं होता है वो जरूर पास होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना, और मैं आपसे इतनी प्रैक्टिस करवा लूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा लूंगा कि आप पैनिक होंगे ही नहीं। अब जब आप तीसरा टेस्टलेट सबमिट करेंगे, यहां पर अपन एंड करते हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 15 मिनट रेस्ट करने का। मेरा एक स्टूडेंट को मैंने समझा के भेजा था, नाम नहीं लूंगा, पास तो वो भी हो गया फार, लेकिन पहली बार में फेल हो गया था। उसको समझाया था, कान में भी बोला था, मेरे भाई वहां पर पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना। फोन पे से बात करते ना, उसके कान में बोला था। वो पैनिक हो गया, और उस पैनिक में उसने एक और डिसीजन ले लिया, वहां पे ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक उसको पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू टेक द ब्रेक, उसने कंटिन्यू करना। आप मुझे बताओ, 2.25 घंटे पढ़ने के बाद, 2.5 घंटे पढ़ने के बाद, चौथे टेस्टलेट में आपने ब्रेक ही नहीं लिया। 15 मिनट का ब्रेक लेते, बाहर जाते प्रोमेट्रिक सेंटर पे, एक चॉकलेट खा लेते। मैं अपने साथ में एक चॉकलेट ले जाता था, पानी पी लेते अपनी नर्व्स को। यू हैव टू टॉक विथ योर सेल्फ कि यार अब मेरे को दो सिमुलेशन, यानी कि आगे और सिमुलेशन करना है। अब चौथा टेस्टलेट आएगा, चौथे टेस्टलेट के अंदर आपको और टेस्ट किया जाएगा, 3 मिलेंगे। तो अगर आपने गैप लिया होगा, गैप ऐसे देखो, ऐसे फिर दिखेंगे आपको। तो सर दूसरे टेस्टलेट तीसरे टेस्टलेट को कितने समय में पूरा करना है? सबके लिए 45 मिनट सफिशिएंट होते हैं, थर्ड के 45। लेकिन अगर कोई बड़ा सिमुलेशन मिल गया, जैसे मान के चलो ये बड़ा सिमुलेशन, यू कैन टेक 30 मिनट्स। कुछ छोटे होंगे, देखिए ये जैसे छोटा है, इसमें इतना सही करना है बस, ज्यादा नहीं। देखो, तो ये 20-15 मिनट में भी हो जाएगा। फिर आप बढ़ेंगे पांचवे पे। सर पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अब आखिरी के दो बचेंगे। अब आखिरी के अगर दो में कोई एक बड़ा मिल गया, अब आखिरी में एक सिचुएशन क्या हो सकती है? सर आप तो डरा रहे हो बेटा, डरा नहीं रहे, प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर लास्ट टेस्टलेट में दो सिमुलेशन आपको करने हैं और आपके पास 15 मिनट पड़े, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धक 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 होता है। मैं भी ह्यूमन बींग हूं, आप भी ह्यूमन बींग। आप ये मत बोलना सर नहीं होगी, हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी?
पहले तो ये बताओ। बढ़ेगी ना, धक 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 धक। सर आपको मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता बेटा। टीचर भगवान ने बहुत एहसान किया मेरे को, टीचर बनाया, तो मैं रियल लाइफ सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास लास्ट में अगर 25-30 मिनट नहीं बचेंगे तो आप प्रेशर में पूरा गलत करवा दो, ये भी मेरी गारंटी। तो सर इस प्रेशर को डील कैसे किया जाए, यहां शम्मी सलूजा सर आपकी हेल्प करेंगे। एक नहीं, दो, तीन, चार मॉक टेस्ट करवाऊंगा, और चारों मॉक टेस्ट को रिव्यू करूंगा, और फिर बोलूंगा कि सुरेश कुमार यू आर रेडी, राजविंदर जी यू आर रेडी, अपूर्व यू आर रेडी, गुड टू गो। इतना मेंटली प्रिपेयर कर दूंगा आपको सिचुएशन। मेरा मेरा रोल आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कराने में भी है। इसीलिए तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, हमने ये काम नहीं करना है, हमने हर स्टूडेंट से बात करनी है। मैंने आपको मेंटली इतना प्रिपेयर कर देना है कि आप और मैं, आपकी साइकोलॉजी को मैं समझ लूंगा। लेकिन इसके लिए आपको लाइव आना पड़ेगा, इसके लिए सर से बात करना पड़ेगा, होमवर्क करने पड़ेंगे, और जब ये आखिरी आप टेस्टलेट सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, जैसे कि मेरा रिजल्ट आया है पॉजिटिव। आपका रिजल्ट कब आएगा ये मैं आपको बता दें। यूएससीपीए एग्जाम रिजल्ट 2026। रिजल्ट ये अपने को पहले से पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लान करना है। पूरा आज ओरिएंटेशन सेशन है, सारे आंसर देंगे आपके, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप एग्जाम देंगे कब मैं आपको बता रहा हूँ, फार की एग्जाम मैं आपसे कब दिलवाने वाला हूं मैं बता रहा हूँ। वी विल ट्राई कि आपके लिए दो विंडो मैंने चूज की है। अगर आप 23 जनवरी के पहले पहले एग्जाम देंगे तो 7 फरवरी को पास कर जाएंगे एफएआर, और अगर आप 14 फरवरी के पहले देंगे तो 25 फरवरी को आप पास कर जाएंगे। आपने अगर मेरे पास सीपीए ज्वाइन किया है, कर ही लिया है सर, आप तो फीस दे दी है, सब कुछ, बैठे हैं लाइव, तो आपने केवल एग्जाम नहीं देना, सीपीए बनना है। और ये मैं कमिटेड हूं इस बात के लिए, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कुछ बच्चों को तो मैं एडवांस में बोल देता हूँ इस डे पे आपका रिजल्ट देखेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन वो वही बच्चे जो रेगुलर टच में रहेंगे। अब आज आप कितने बच्चे बैठे हो क्लास में? 68। अब अगली क्लास में 30-40 बच्चे गायब हो जाएं और वो मिले ही ना मुझे दोबारा, कभी आगे होके आए ही ना सर। मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, पर्सनल ईमेल आईडी मेरे पास, आपके पास है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप टेक्स्ट करेंगे, मीटिंग के लिए हमारी मीटिंग हो जाएगी। लेकिन आना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। मेरा काम आपको पढ़ाना है, समझाना है, डाउट सॉल्व कराना है, सब कुछ करना। पढ़ना किसको है? तो अब मुझे बताइए, कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि सर सीपी हम बन जाएंगे 1 साल में? 100% कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। अगर एग्जाम देने से पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? बनना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। 100%। देखो लाइफ में मेरा एक सिंपल सा मानना है ना, सक्सेस 2 बार आती है। पहले माइंड में आ जाती है और फिर आती है रियलिटी में। जैसे मुझे पहले ही माइंड में आ गई थी कि मैंने सीपीए बनना ही है। देखो मैंने अपना ईमेल आईडी क्या बनाया है, मेरे 2 ईमेल आईडी, कई बार मैं बोलता हूं अपनी क्लास में, मेरे ना 2 ईमेल आईडी हैं। जब मैंने सीए ज्वाइन किया तो मैंने एक पहले ईमेल आईडी बना लिया था, IAMCA@gmail.com। 2007 में सीए की एंट्री ली, वहां पे फॉर्म फिल करना था, वहां एक ईमेल आईडी बना दिया, IAMCA@gmail.com। सीपीए में भी यही किया। सीपीए में एडमिशन लिया, बोले नया यार सीए वाला नहीं बनाएंगे, एक और ईमेल आईडी बनाएंगे, IMCPA@gmail। बन गए। जो चीज चाहिए होता है उसका ईमेल बना देता हूं। अभी 2-4 चीजें और चाहिए, उनके ईमेल बना दिए, काम चालू है इस पे, वो भी मिल जाएगी जल्दी। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है सीपी के एग्जाम में। लाइफ बदल देगा आपका ये प्रोफेशन, लाइफ। लाइफ बदलना है तो अपने को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं है स्टडी में,
मतलब हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं है, तो दिक्कत आ सकती है। तो एक वादा आप लोगों से कि जनवरी फरवरी में अगर आप एग्जाम देंगे तो फार आपका क्लियर हो जाएगा। जनवरी में हमारी नई बैच भी स्टार्ट होगी। 26 जनवरी को मेरा हैप्पी बर्थडे होता है, वहां पे एक और बैच हमेशा शुरू कर। 23 जनवरी को आप एग्जाम देंगे, 26 जनवरी को एक और सीपीए की नेक्स्ट बैच, नए सब्जेक्ट की बैच स्टार्ट होगी, एडवांस में बता रहा हूं। तो वो एग्जाम मैं आपसे दिलवा दूंगा मार्च में, क्योंकि वो होगा छोटा सब्जेक्ट टीसीपी। वो आप 18 मार्च तक पास कर जाएंगे। उसके बाद करेंगे रेगुलेशन। रेगुलेशन मई तक कर जाएंगे, फिर सबसे एंड में दे देंगे ऑडिट। मतलब जुलाई अगस्त तक, मेरा मानना है अगस्त तक आपका सीपीए हो जाए, अगर आपने वो सारा वादे मुझसे कर दिए। क्योंकि मेरे सीपीए बनने के बाद ये पहली बैच है, तो आई एम वेरी वेरी कमिटेड। कमिटेड तो पहले भी थे, बट इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके होंगे, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा है। हैंड रेज कर सकते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन आपके हों आज। मतलब हैंड रेज वहां पे। सर व्हाट। हाँ, ग्लैम ही सॉफ्टवेयर रहेगा सर। आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, हाउ मच स्टडी फॉर अ डे। मोटरोला एज 60 फ्यूजन अपना नाम लिखिए। हाँ, बेसिक फंड। अब मैं एक बात करने जा रहा हूं आपको। हमारी बेसिक फंडामेंटल आपने डेफिनेटली कंप्लीट करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे सारे लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका ऐसा एक ईमेल आईडी से पासवर्ड बन जाएगा। यहां पर आपको एक एक्सेस देखने को मिल जाएगा, जो आज मैंने ओरिएंटेशन सेशन दिया उसी का। उसके साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल फंडामेंटल का, जो बच्चे पहली बार आज क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल के बेसिक लेक्चर देखने पड़ेंगे। जैसे, और हमारे बेसिक फंडामेंटल इतने इतने ज्यादा कॉन्क्रीट, इतने ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हैं कि इन बेसिक फंडामेंटल को देखने भर से आपके कम से कम एग्जाम में 40% ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब ये 20 आवर्स प्लस लेक्चर्स हैं फंडामेंटल। और मैंने खुद ने पढ़ाए हैं, किसी जूनियर फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया। मैंने देखा कई लोग आपको है ना, बेसिक फंडामेंटल के नाम पे कई इंस्टीट्यूट डेबिट क्रेडिट पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अरे ये पढ़ के सीपीए, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। मैंने आपको सीपीए करिकुलम के अकॉर्डिंग बेसिक फंडामेंटल पढ़ाए। तो अगर आपने बेसिक फंडामेंटल को कंप्लीट कर लिया है, अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम बेसिक नहीं देखें तो चल जाएगा क्या। आपको फिर मेन करिकुलम में थोड़ी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये आपको फंडामेंटल काफी आसान बना देंगे। कितने लोगों ने बेसिक फंडामेंटल पूरे देख लिए आज तक की डेट में? कुछ ने तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। काव्य, अभी आप आजकल आजकल रिजल्ट भेज रहे हैं मुझे। अमन ने कंप्लीट कर लिए हैं। मुकेश ने आज देखना कंप्लीटेड, तो बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, आपको। तो आज बेटा शपथ लेकर जाना है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज अगर आपने झूठ बोल दिया क्लास में, तो आज अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मतलब आज के दिन अगर आपने इस क्लास में आकर हार्डवर्क करने नहीं सोचा, तो फिर सीपीए नहीं बन रहा। और मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में आप जाओगे ही नहीं। मुझसे पढ़ने के बाद दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई नहीं जाता बच्चे, ये गारंटी है। क्योंकि पूरी क्वालिटी मैंने आपको दे दी नहीं है। दूसरी जगह से हमारे पास बहुत आते हैं। इस क्लास में बैठे हैं 10-12 बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि किसी दूसरे को वो करना। बट इस क्लास में बच्चे बैठे हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट से 1 सवा लाख रुपए वेस्ट करके मेरे पास आए हैं। और यहाँ का एक भी बच्चा दूसरी जगह नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपने जब यहाँ एडमिशन ले लिया है, और एक बार ऑलरेडी जिन लोगों ने वेस्ट कर दिया वो भी आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो अब तो आपके पास एक ही चॉइस, पढ़ना। सो अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया, तो फिर आप अपने प्रति खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। चलिए। सर, सर कैन आई लीव माई जॉब एंड फोकस ऑन सीपीए कोर्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू फोकस। हाँ, अब एक देखिए, कई बच्चों ने लिखा है कि सर क्या जॉब के साथ हम फोकस कर पाएंगे।
अब ये क्वेश्चन भी आ रहा है कई बच्चों का, आज ओरिएंटेशन सेशन है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जो जॉब करते हैं, ये जो जॉब करते हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मैं भी जॉब तो नहीं करता, बट मेरे पास 2000+ स्टूडेंट हैं, 40+ एम्प्लॉइज हैं, उसके बावजूद मैंने सीपीए किया, मेरी छोटी सी डॉटर है, उसके बाद मैंने सीपी। तो मैं आपको एक सिंपल सा जॉब वालों के लिए प्लान बताता हूँ, वो क्या कर सकते हैं। बेटा 1 घंटे का लेक्चर तो वॉच कर ही सकते हैं सबसे पहले, 1 आवर का, कि सर 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, 1 घंटा तो निकालोगे कि नहीं डेली में, 24 में से 23 माइनस कर दूं कि ये भी समय नहीं है। सर 1 घंटा देख लिया, और आपने 35 मिनट एमसीक्यू नहीं करोगे, आप 10 एमसीक्यू का भी पावर है। जैसे देखो, जो जॉब करते हैं उनके लिए वो 15 महीने में बन जाएंगे ना, क्या होगा सीपीए। जैसे आपने 1 घंटे का लेक्चर देखा, सर हमने लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करी, इसमें 33 क्वेश्चन, आप 33 मत करो, आपके पास 30 मिनट्स, यहां जाओ, ग्लेम स्टैंडर्ड ऑर्डर में आप 10 क्वेश्चन कर लो बेटा, 15 कर लो चलो। अभी आउट ऑफ 33 आपने कितने कर लिए, 15 कर लिए ना, कितने बचे, 18 बचे। दूसरे दिन 18 कर लेंगे, चलो सर 1 यूनिट हो गई, 1.1 हो गई, सर 1.2 आ जाएगी फिर, बेबी स्टेप। फिर एक हफ्ते में एक दिन तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, सिमुलेशन के लिए, कि सर एक दिन बैठ के 4 घंटे करके सिमुलेशन कर। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर जाओगे अगर सीपीए नहीं होगा तो। नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं, सर हम 20 मिनट पढ़ेंगे, हम आधा घंटा पढ़ेंगे, हम 1 घंटा पढ़ेंगे। अरे घड़ी आपके दिल में होनी चाहिए, दिल बोले कि पढ़ लिया आज, सेटिस्फेक्शन है। योर वॉच शुड बी इन योर हार्ट, कि मुझे सेटिस्फेक्शन आना चाहिए डेली। और आपकी इस घड़ी को मैं देख लूंगा, कैसे, मैं बता रहा हूं, अभी रुको। सर के पास पूरी प्लान है इसमें अंदर, ये परफॉर्मेंस स्टेटिस्टिक आपका बोलेगा हिस्ट्री के साथ में, किस डे पर कितना पढ़ा ये रिकॉर्ड करेगा। तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये पूरा डे बताएगा। जैसे अभी हम ट्राई करते हैं, देखो, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि सर हमारे पास 10 क्वेश्चन करने का भी समय नहीं। आप नीचे जाओ, मैं भी आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। 10 क्वेश्चन आपने किए, मैं रेंडमली क्लिक कर रहा हूं, है ना। मैंने जानबूझ के एक ग्रेड रिपोर्ट पे बटन आया, अभी आपका स्कोर कैसे दिख रहा है, 50%। अब आपकी हिस्ट्री देखते हैं, आज क्या तारीख है, 22 सितंबर ना। 22 सितंबर की डेट आ गई, कितने मिनट लगाए मैंने, 13 सेकंड, आपका समय दिख जाएगा बेटा कितने घंटे पढ़ते। ये पूरी डेट डेट ट्रैक होगी आपकी। ये 9/22/2025 को आपने 4 क्वेश्चन किए। अब अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं करो तो मेरे से क्या, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, सॉफ्टवेयर खुद बता देगा। ये देखो आप, सॉफ्टवेयर बताएगा आपको पूरा। ये मेरी मेहनत का सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको, ये मेरी मेहनत है। जब मैं सीपीए कर रहा था तो ये मेरी मेहनत है बेटा। तो ऐसे आपकी मेहनत दिख जाएगी मुझे, ये आपका मेहनत दिख जाएगी मुझे यहाँ पे, पता चल जाएगा। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। तो एक परफेक्ट स्टडी प्लान अपना ये बनेगा कि सर अपने को ये करना है, और सॉफ्टवेयर का मिसयूज नहीं करना है। अगर सॉफ्टवेयर को आपने मिसयूज कर लिया, कुछ भी अंगड़ मंगड़ कर दिया, तो दिक्कत बहुत आएगी। अब सर क्लास का डेली टाइमिंग क्या होगा, ये भी हमने डिस्कस किया। अभी हमने क्लास का एक टेंटेटिव टाइम रखा है, हम आगे चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज ऐसा करेंगे कि आप सारी चीजें उसको अटेंड कर सकें। अभी फिलहाल के लिए शुरू का जो मैंने टाइमिंग रखा है, वो फ्राइडे, सैटरडे
और संडे रखा है। ये है हमारा मेन सेशन यानी लेक्चर का, लेक्चर सेशन। उसके बाद आएगा ओटीबी सेशन, जो कि मैं संडे कवर करूंगा, डिफरेंट टाइम पर कर सकता हूं, ओटीबी और सिम्स। तो मुझे सिम्स में कई बार आपसे 2 घंटे चाहिए होंगे, 2 आवर्स की क्लासेस हम ले लेंगे, हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि कल सिमुलेशन की 2 घंटे की क्लास है। और वो जनरली हम टाइम रखेंगे दोपहर 4 से 6, 4 to 6। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो कनाडा में रहते हैं। बेटा जो भी हम पढ़ाएंगे रिकॉर्डिंग सेशन, आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम बुक कर सकते हो आप मेरा, आपको करवाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन आपको सिमुलेशन की क्लासेस साथ साथ करनी है। अगर आप सिमुलेशन साथ साथ नहीं करेंगे, इट इज रियली टफ टू पास दी। तो 2-3 घंटे के हमारे सिमुलेशंस के सेशन होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में करूंगा, हर यूनिट के बाद, ईच यूनिट के बाद मैं आपको थ्योरी के रिवीजन नोट्स दूंगा, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक रीकैप दिया करूंगा, रीकैप की ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नोट्स प्लस रीकैप। अब आपको सर नोट्स, एक तो डिजिटल बुक्स यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे आपने यहां से डिजिटल बुक्स, सारी चीजें आज बता देनी है कि आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नहीं तो आप बोले सर, अब जैसे लेट से आपने अकाउंट रिसीवल चैप्टर स्टार्ट किया, ये एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक वर्ड मोती है। जब ये पूरी यूनिट हो जाएगी, 20 मिनट्स के अंदर, 20 to 30 मिनट्स के अंदर पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्योरी से रिलेटेड लिखवा दूंगा, वो आपके नोट्स बन जाएंगे। और इंपॉर्टेंट, और मैंने आपकी सबसे ज्यादा 2 चीजों के ऊपर काम करना है, एक जनरल एंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि जनरल एंट्री भर भर के आती है। अभी मेरी एक स्टूडेंट एग्जाम दे के आई है, उसने बोला सर मेरे को 5 सिमुलेशन जनरल एंट्री के ही थे। जनरल एंट्री पे मैंने बहुत काम करना है आपकी, मैंने आपके बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट पे भी बहुत काम, ये दोनों पे मेरा काम करने के 2 बड़े रीजन है, एग्जाम में सिमुलेशन, और ये जनरल एंट्री और एडजस्टमेंट आपको ऑडिट में भी हेल्प करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप 2026 में इस लाइव बैच को अटेंड करने जा रहे हैं, तो पहले स्टार्ट विथ फार। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट से बच्चे मेरे पास आए हैं, बोले सर उनने हमको ऑडिट पहले स्टार्ट कराया है, और हमने कोई फंडामेंटल लेक्चर नहीं देखे, जिसमें काव्या है जो मुझे याद है। और काव्या ने कहा था कि सर मैं अपना टाइम, वो जहां मैंने 2-3 यूनिट पढ़ ली है, वो वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला पहले आपको फिर फंडामेंटल देखना है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर क्या हम एक साथ 2 सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं? कितने लोग एक साथ 2 सब्जेक्ट को मेंटेन करने की सोच रहे हैं? वो हैंड रेस कर दे बेटा। पूजा गुप्ता, रोहित अग्रवाल, अपूर्व, कौन से 2 सब्जेक्ट एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? परवेज कुमार, ऑडिट और फार ही करने की सोच रहे होंगे। मेरी ऑडिट की भी एक क्लास चल रही है, उसमें आप आना शुरू कर दीजिए, लेकिन वो रिवीजन क्लास है, वो मेन क्लास नहीं चल रही, वो रिवीजन चल रही है। मेन क्लास में एक और स्टार्ट करूंगा फरवरी मार्च में, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडिट, हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बेटा लिख दे रहा हूं, ये आप, प्रबल संभावना है कि आप में से किसी के साथ ये हो जाए। द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज ऑडिट। बेटा इस सब्जेक्ट की एग्जाम देने से पहले मेरे से 2 बार पूछ लेना। कितनी बार? और मैं तो कई बार बोलता हूं 3 बार, क्योंकि ये पेपर में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फेल हो सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिट के पेपर में ही फेल होते हैं, जबकि वो ऑडिट पढ़कर आते हैं। सर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो, हाँ बेटा, लॉजिक में अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूं, पूछो क्यों। अभी देखो लॉजिक, अभी हम ऑडिट का ना खोल देते हैं सब्जेक्ट यहां से, क्योंकि आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो आप डे 1 से बिल्कुल प्रिपेयर रहें। यहां पे हम खोल देते हैं ऑडिट। सर सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा? टीसीपी। अरे टीसीपी तो सारे बच्चे पास हो रहे हैं, 22-23 बच्चों ने एग्जाम दिए, सारे के सारे पास। जाके मेरा लिंक्डइन चेक कर लेना, टैग कर रखा है सबने, 92, 94। अब सर ऑडिट पे हम आते हैं, ऑडिट क्यों डेंजरस है?
ऑडिट का डेंजर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ऑडिट में आपका आंसर कैलकुलेटर पे नहीं आता है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सर कैलकुलेटर पे नहीं आता मतलब न्यूमेरिकल तो होता ही नहीं है सर उसमें कुछ। तो आप कभी भी श्योर नहीं हो पाते कि आपने कोई सही किया है या नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूं, दो तीन रीजन में आपको बता दें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, जब मेरे पे आपने भरोसा कर लिया है, तो बेटा पूरा ही भरोसा करो ना, आधा भरोसा मत करो। सर बोल रहे हैं फार पे फोकस करो अभी, लेकिन आप नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? कई बच्चे नहीं मान रहे कि नहीं सर। अब जैसे देखो, ये सिचुएशन आपके सामने आ गई, एग्जाम में न्यू सिमुलेशन आएंगे बेटा, पुराने नहीं आने वाले। जो आप करके जाओगे नहीं आएंगे। मैंने सारे सॉफ्टवेयर से करा हुआ है, सारे। मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर खोल के दिखा सकता हूं, पर अभी ये हम कंटेंट प्रोवाइडर ग्लैम के, इसलिए ग्लैम को खोला है। यहां पर आपको ना ये एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे सिमुलेशन को पढ़ के सॉल्व करना। तो इसमें आपकी अकाउंटिंग की एक्सपर्टाइज की बहुत ज्यादा रोल होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका एक एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एक सब्जेक्ट को पास करके, फिर आप ऑडिट के लिए जाओ। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर मुझसे अभी इस क्लास में 67 स्टूडेंट लाइव बैठे हैं, 67, तो अगर 67 में मुझसे 67 बोले कि सर मैं पहले ऑडिट दे दूं, तो मैं उनको बोलूंगा या तो आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कि आप उसको ऑडिट में अप्लाई कर सको, तभी आप जाके दे दो। अदरवाइज ऑडिट में बहुत सारी जगह से बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर यार ऑडिट को क्रैक करने की क्या स्किल है। तो मैंने जब इस एग्जाम को खुद ने पास किया, तो मैंने खुद ने ऑडिट सबसे लास्ट में दे दिया है, सबसे लास्ट में। जब मैंने सबसे लास्ट में दे दिया, और मैंने है ना बहुत बच्चों से बात करी है इसमें, बहुत सारे बच्चों से। और एक है ना वेबसाइट होती है, चलो आप मेरी बात पे यकीन यकीन करें ना, यहाँ पे जाओ आप। र- आप रेडिट करके एक वेबसाइट है, वहां पे लोग सीपी के एग्जाम देकर लिखते हैं कमेंट। किसी को पता है? और अंग्रेज लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूं सारे। यहां पर वो अपने अपने वो लिखते हैं, कुछ और ना खुल जाए, मेरे को डर लगता है कई बार। इन्होंने लिखा लड़की ने 75। तो ऑडिट में सबका देखो, कई लोग अपनी मार्कशीट वगैरह शेयर करते हैं, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखा है। बहुत सालों मैं इनके कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ सीपीए के ऊपर। ये देखो क्या लिखा है, और किसी का क्यों नहीं लिखा? देख रहे हैं आप? तो ऑडिट पेपर बहुत ही टेक्निकल है, मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसके बाद ही इस पेपर को दें आप। बात समझ में आ गई? तो काव्या जी, मेरी तो एडवाइस आपको होगी कि शांति से एफएआर के ऊपर पूरा फोकस कर लीजिए। एक बार मुझे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप मेरे पास आए, नाम नहीं लेंगे हम इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब आपने सर को अपना मेंटोर मान लिया है, तो मेंटोर की एक बात मान लीजिए, और इस लाइव बैच को पूरा अटेंड कीजिए, और आप बहुत सारे वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ये चीज हमने बताई कि सर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला, ऑडिट। हाँ। अब हमारी एक है ना, हर 15 दिन में एक रिव्यूअल मीटिंग होगी, 15 दिन में, 20 दिन में, एक हफ्ते में। उस रिव्यूअल मीटिंग में वही बच्चे ज्वाइन करें जो इस लाइव क्लास का स्टडी डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहे हैं, जिससे मैं आपकी पूरी परफॉर्मेंस को देख सकूं। कितने लोग ये श्योर है कि सर हम आपके बताए गए डिसिप्लिन को फॉलो कर लेंगे? श्योर हैं जो आज से ही? कुछ बच्चे श्योर ही नहीं है अभी, मतलब यही डिसाइड करना पड़ेगा घर जाके। मैं, अरे कम से कम अभी कहने को ही कह देते कि सर कर लेंगे। कुछ तो पॉजिटिव, कुछ बच्चों ने तो नहीं लिखा है। तो वो रिव्यूअल मीटिंग में आएंगे, और रिव्यूअल मीटिंग में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और रिव्यूअल मीटिंग में रखूंगा आपकी इसी तरीके से, जैसे हम अभी कितने आराम से बात कर रहे हैं। अब देखो, मैं अगर कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ पूरी एनर्जी के साथ में, तो हमें एक ऐसा टाइम रखना पड़ेगा जिसमें आप सभी लोग आ सकें।
अपनी सॉफ्टवेयर को साथ में लेकर आ सके। मैं क्या करूंगा, आपका ऐसे सॉफ्टवेयर खोलूंगा और आपका पूरी हिस्ट्री चेक करूंगा, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि आज रिव्यूअल मीटिंग, उसका नाम ही हम रिव्यूल करेंगे। अब उसके बाद आपको एक असिस्टिंग फैकल्टी की हेल्प और मिलेगी, सीपीए लवलीन कौर, जो आपके डाउट पर्सनल लेवल पर भी सॉल्व करेंगे। आई एम गोइंग टू बी योर मेंटोर फॉर ओटीबी सेशन, फॉर सिमुलेशन सेशन, फॉर लाइव सेशन, फॉर मेंटोरशिप सेशन। बट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और हर स्टूडेंट को हमें पर्सनल मेंटोरशिप करना है, तो आपके डाउट्स के लिए वो भी आपको पर्सनल लेवल पर असिस्ट करेंगे। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर आपको दिया जाएगा। सर हमारे जो भी लाइव सेशन, जो भी डिस्कशन होगा, वो रिकॉर्डिंग सेशन आपको एलएमएस में 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। बस आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि सर ये एग्जाम हमने पास करनी है। देखिए आपका बहुत ही हार्ड एंड अर्न मनी और टाइम दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। मैं आपके लिए एक काम नहीं कर सकता, आपके बिहाफ पे पढ़ नहीं सकता। और आप अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको घर पे फोन करके ये नहीं बोल सकता कि बेटा आज क्लास में आ जाओ। ये तो इतने सब मैच्योर्ड हैं, इतने सब प्रोफेशनल हैं कि सबको ये पता है, टाइमिंग पता है कि इस टाइमिंग पे हमें आना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया बेटा? कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना? अगर नहीं अभी लिंक मिला है तो आप अपनी टीम से एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ले लेना, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल है। सर देयर इज ए लाइव कमिंग, देयर इज ए प्रॉब्लम, आई वाज नॉट एबल टू सी द लिंक फॉर दिस ओरिएंटेशन। हाँ, हमारी जो भी क्लास होगी उसका लिंक उस टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके सीधे बैच को ज्वाइन कर सकते। तो इस ओरिएंटेशन सेशन का पर्पस आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर बताना कि सर 5 टेस्टलेट आएंगे, तीनों मॉक टेस्ट आपको देने हैं, फार सब्जेक्ट को आपको पहले देना है, और फार के बाद मुझसे पूछ कर एग्जाम देनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और एक और बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं आज। अगर आप नोट्स बनाने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से बनाना है उसके बारे में भी हम बात करें, तो अगला सेगमेंट हमारा नोट्स बनाने का है। कोशिश कीजिए कि आप है ना नोट्स एक्सेल शीट में बनाइए। नाम दे दीजिए, जैसे लेट से आपने नाम दे दिया यूनिट नंबर 1, जो मैं आपको आज एडवाइस कर रहा हूं, जो मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया और सक्सेसफुली उसने इसको 97 स्कोर किया था उसने फार में। यूनिट नंबर 1 आपको क्या करना है, अगर कुछ एक होंगे आपके यूनिट नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स नोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा कि ए आर एज पर यूएसए गैप, जब आप अलाउंसेस मेथड को फॉलो करते, या आपने अपने नोट्स में लिख लिया कि यूएस गैप बोलता है कि अगर आपको अलाउंसेस मेथड को फॉलो करना है बेड डेप्थ के लिए, वो मैं जब समझाऊंगा तो आप डिटेल में समझ में आ जाएगा। आपने ये बात को लिख लिया तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नोट, जो मेरे लेक्चर को सुनकर आप बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये बना लेंगे आप मेरे लेक्चर को देखने के बाद, कि जो भी आप मेरे लेक्चर में सीखेंगे ना, कि सर जैसे आप बताने जा रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल यूएस गैप में डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड परमिटेबल नहीं है, तो ये नोट्स आपने बना ली। उसके बाद जब आप एमसीक्यू करेंगे तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट आएंगे, यहाँ वो बनते हैं। सर वो कैसे आएंगे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट बैंक में गए, कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, और ये वन टाइम हार्डवर्क है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने फॉलो करना है और एक बार मुझसे रिव्यू करवाना है। मैं हर बच्चे के रिव्यू करूंगा, लेकिन कॉपी पे मत करना बेटा, एक्सेल पे करना। मेरे को कॉपी कहीं समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान के चलो ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये करा, इसमें क्या लिखा, गैस रिक्वायर्ड ऑडिट रिपोर्ट, ये कोई पॉइंट अच्छी लगी यहीं से कॉपी करो, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, या पेस्ट कर सकते हो।
ये पॉइंट आप यहाँ पे पेश कर दी जो आपको ऐसा लगा कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपना अलग कलर दे सकते हो। फायदा ये होता है कि यार मैंने ना ऐसे ग्रीन करके नोट्स बहुत बनाए थे अपने लिए, कि मुझे लास्ट मोमेंट पे याद रहेगा कि यार गैस रिक्वायर्ड द ऑडिट रिपोर्ट की। गैप नहीं बोलता, गैस बोलता। ये आपने किससे बनाया? एमसीक्यू से। ये किससे बनाया? आपने मेरे लेक्चर सुनते। एक आप बनाओगे सिमुलेशन से। दो फायदे होंगे आपके नोट्स बनाने से। आपको बहुत हद तक चीजें याद हो जाएंगी जब आपने इसको बना लिया। कॉन्सेप्ट नोट, सिमुलेशन नोट इंपॉर्टेंट। इसको उठा के एक फोल्डर में शिफ्ट कर दो, यूनिट 1 डन। जैसे जैसे ये यूनिट आपकी फिनिश होते जाएगी, आपके सारे कंसेप्चुअल नोट्स हो जाएंगे। और एक रिव्यूअल मीटिंग में करूंगा आपके नोट्स के साथ में, 1 to 1। 5 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना लेंगे कि सर कॉन्सेप्ट नोट्स मेरे इस प्रकार के बन रहे हैं। कितने लोग फॉलो करने वाले हैं? बहुत कम फॉलो करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। हर बार हम तो कोशिश करते हैं। करेंगे फॉलो अप इस बार कि सर कंसेप्चुअल नोट्स, एमसीक्यू के नोट्स, सिमुलेशन नोट्स, ताकि मैं आपको रिव्यू करके एडवाइस दे सकूं जब मैं आपके साथ में ऐसी 1 to। आपने मेरी मेंटोरशिप में एडमिशन लिया है, लेकिन अब में से मालूम कुछ बच्चों से मेरे को एक शिकायत आएगी, मालूम है क्या? वो डेडलाइन देंगे कि सर 10 तारीख को, 10 सितंबर को मिलना है, जैसे 10 अक्टूबर को मिलना है। वो 10 दिसंबर को बोलेंगे सर मैं आपका पिछली बैच का स्टूडेंट था। डेडलाइन होगी सितंबर की, दिसंबर में भी नहीं आएंगे कुछ बच्चे। ऐसे बच्चों से मेरे को बेटा बहुत डर लगता है। तो एक किशोर कुमार का लाइन है, मुझे दोष न देना ओ जगवालो अगर मैं हो जाऊं बेगाना। किशोर कुमार ने गाना एक गाया था, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि अगर आप डेडलाइन फॉलो नहीं करोगे तो फिर मैं दूसरे को डेडलाइन दे चुका हूं ना। तो आपको उस डेट्स को फॉलो करना कंपलसरी है। 2 4 दिन का डिले समझ में आता, 2 2 महीने में कई बार बच्चे नहीं आते हैं। कुछ बच्चों को मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ तो नोट्स बना के ही नहीं आते। मैं बोलता हूँ एमसीक्यू करके आओ, वो एमसीक्यू करके नहीं आते, तो फिर कैसे पढ़ोगे आप? तो एक नोट्स बनाने का भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन के और कोई क्वेश्चन हो तो जरा चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अनम्यूट कर। हाँ, आपने अगर काव्या जी सेशन को बेटा देख लिया है तो आपका स्पेशल केस है ना। आपने दूसरे इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी पढ़ लिया है, और तो मैं आपका एक्सेप्शन केस को कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन पूछ के तो आप मुझसे एग्जाम दोगे। तो मैं अभी आपके साथ में एक रिव्यूअल मीटिंग करूंगा काव्या। अभी आप एक बार फंडामेंटल को पढ़ लीजिए। मैंने आपका चैट पढ़ा है, आपने मुझे पर्सनली लिखा है। तो काव्या जी मैं आपको पहले अनम्यूट करूंगा, मुझे बेटा अभी अपना स्टेटस बता दो कि लेक्चर फंडामेंटल आपको कितने हेल्पफुल लग रहे हैं। जरा अनम्यूट करो अपने आप को। तो मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, बट बस लास्ट मॉड्यूल रहता है मेरा। आप खुद ही देख रहे होगे, मैंने सारे मॉक टेस्ट भी दिए हैं, आपको वो मेल एक सेंड हमारा करी है। 98 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, वो दे दिया आपने? हाँ जी सर, बस मैं वही इसके बाद देने ही लगी थी क्योंकि मेरा सारा कुछ हो चुका है। बाकी जो एक मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का मैं सारा टेस्ट दे चुकी हूँ, जिसमें मेरे 86% आए हैं। जी। बहुत अच्छे से समझ में आया है सारा। लेक्चर की क्वालिटी में आपको मजा आया कि नहीं, बस आप ये बता दो। सब बहुत अच्छा लगा, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि आप एक्सेल में सारा कुछ समझा रहे हो, जो एग्जाम में भी हमारी हेल्प करेगा। जी। पेन पेपर फॉर्म नहीं है, तो इट्स वेरी गुड। और वेरी आपने ये बेनिफिशियल। देखा होगा कि जो मैंने आपको उसमें उसमें पढ़ाया वो एज पर सीपीए करिकुलम ही है। हाँ जी सर, डेफिनेटली। मतलब मैंने ऐसा कुछ आपको जनरल एंट्री नहीं बताना शुरू कर दी, 11 12 नहीं पढ़ाया है मैंने, ये यस सर, बात। आपने पूरा एडवांस में पढ़ाया है सारा। हाँ। और एडवांस। वो जो आपने फंडामेंटल देख लिया ना, उसमें 20 30% आपको ऑडिट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। तो बेटा काव्य अभी कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है डेली, और आगे अपना क्या प्लान है, कितने घंटे की पढ़ने को रेडी है? सो मैं 7 to 8 आवर्स तो पढ़ रही हूँ, बट अभी मैंने ऑडिटिंग का स्टॉप लिया था आपके कहने से। जी। अब मैं कर लूंगी सर 9 to 10 आवर्स डेली। सीपीए अच्छा। को ही दूंगी तो क्योंकि मैं काव्य बेटा एमबीए भी मेरी कर आपको रही एक एडवाइस है कि हमारे ऑडिट के भी फंडामेंटल है 21 आवर्स के, वो भी देखना स्टार्ट कर दो। हूँ। ओके सर, ओके सर। मैं आपको बता ही देता हूं कि आप जो देखेंगे ना उसमें 3 मॉड्यूल मेरे फंडामेंटल्स के हैं। क्योंकि मैंने आपको वादा कर दिया है कि आपको एडवांस में वादा कर दिया कि अब आपने सीपीए 100% बनना है, क्योंकि आपकी मम्मी जी ने एक मुझे प्रॉमिस किया है। तो मेरा आपसे वादा है कि ये सबके सामने बोल रहा हूँ कि आप 101% सीपीए बनने वाले हैं, क्योंकि आपने हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे समझ में आ जाते हैं कौन बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं
उसमें आप अभी फंडामेंटल लेक्चर को भी देखना शुरू कर दीजिए। ऑडिट के फंडामेंटल आप आज दीपिका मैडम आएगी, आपकी काउंसलिंग वो होंगी हेड। तो यहां पर ऑडिट के फंडामेंटल आएंगे, इसके अंदर 8 घंटे के ये वाले लेक्चर्स, और 8 घंटे की ये लेक्चर्स, 16 और 5 21 घंटे के लेक्चर्स। ये 21 आवर लेक्चर भी आप फिनिश कर लीजिए। ये 21 आवर्स ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% ऑडिट वैसे ही कवर कर दी। फिर मैं आपके साथ में एक जूम मीटिंग करूंगा। क्या ये फार की क्लास को तो आइए सब पूरा अटेंड करेंगे 100%? आई गेस वो जया आप लिख रहे हैं, सर आई एम प्रिपेयरिंग रेक, शुड आई नीड टू पिक फार? जया, मेरी आपसे बहुत बार बात हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि आपको बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप मुझसे मीटिंग कर दे लेते हैं, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाकर रोना शुरू कर देते हैं वहां पर, और हमारे सारी फैकल्टी से भी पूछ, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले पढ़ाई करना है, के लिए रेडी होना है। और ये क्लास कोर्स 12th का स्टैंडर्ड का नहीं है कि आप जनरल एंट्री सीखें, 12th वाली चीजें ना पढ़ें कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। ये तो मिनिमम बेसिक्स आपको आना चाहिए, लेकिन आपको अगर वो भी नहीं आता तो पहले बेसिक फंडामेंटल को देखिए। और मैं आपसे एडवाइस करूंगा जया, कि आप इस फार की पूरी बैच को लाइव अटेंड कीजिए, क्योंकि मैंने देखा आप 2 दिन आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं 2 4 महीने। आपने कोई भी क्लास, हमारी रेगुलेशन की क्लास को भी लाइव अटेंड नहीं किए। मैंने लाइव पूरी फंडामेंटल पढ़ाया, पूरा बेसिक पढ़ाया, उसके बाद मैंने सिमुलेशन कराया। मुझे आप मेरी क्लास में 2 4 लेक्चर में दिखते, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सीपीए बनना चाहते हैं तो शिकायत अदर जगह मत कीजिए, मेरे पास ही पढ़िए। मैं ही आपको सीपीए बना सकता हूं, और आप खुद सीपीए बन सकते हैं अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपने फॉलो ही नहीं करना है, आप 2 क्लास में आएंगे 15 क्लास में नहीं आएंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? तो पहली चीज आपको ये फॉलो करना है। काव्य अनम्यूट हो गए थे, हाँ एक बार। इसी तरीके से हमारी मेंटोरशिप सेशन आपके साथ में रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे सभी। हाँ जी काव्य, मैंने बेटा आपको वापस से अनम्यूट कर दिया। हाँ जी सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप एक बार पर्सनल मीटिंग कंडक्ट करोगे रिलेटेड टू पर्सनल ऑडिट एंड मीटिंग हम फॉर्म? करेंगे आपसे वेडनेसडे, जब आपका पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या ओके बोलते? सर। जब आई गेस ठीक आप है। लास्ट मॉड्यूल में कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पहुंच गएंगे, फिफ्थ हाँ नाइन। जी सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। वेडनेसडे मैं आपसे मीटिंग करता हूँ 1 to 1। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। थैंक यू। थैंक यू। सो अमन सर, माय क्यूमुलेटिव स्कोर इज 74%। अमन, मेरे से आपकी बात हुई थी, पहली यूनिट को आपने कंप्लीट कर लिया। जो हमारी लाइव क्लासेस फ्राइडे स्टार्ट हो रही हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसको भी कंटिन्यू करिए, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देखिए। मैं भी आपके साथ में जूम मीटिंग करूंगा। आप एक काम करो अमन, आज है ना, पहली यूनिट का सिमुलेशन सॉल्व कर दो। पहली यूनिट के आप क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप यहां से जाके सिमुलेशंस को सॉल्व कर दीजिए एक बार, पहली यूनिट के एटलीस्ट, ताकि वेडनेसडे में आपसे मिल सकूं। काव्या के साथ भी मेरी मीटिंग है, तो मैं आपके साथ भी वेडनेसडे को 5 या 5:30 बजे हम मीटिंग कर लेंगे। उसमें आप अपना सिमुलेशन का स्कोर लेके आइए। और परवेज, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऑडिट में आ रहे हैं तो फार को पूरा फोकस कीजिए। फार और ऑडिट, मेरा आपको पर्सनल एडवाइस है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हम 100% श्योर कि आप में पोटेंशियल है सीपीए बनने का। तो फार की और ऑडिट की क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। और किसी के कोई क्वेश्चन, आज ओरिएंटेशन सेशन है ना मेरे को, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सीधे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने सीधे पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ, पर्सनल फोन नंबर मैं आपको टीम से ले लेना बेटा। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करना, क्योंकि देखो मेरे फोन है ना इधर उधर पड़े रहते हैं, अभी दिखा रहा हूँ, देखो फोन मेरा कहाँ पड़ा है। इतनी देर में कोई मैसेज आ जाए तो मैं अभी नहीं देख पाता हूँ कहीं, है ना। तो आप व्हाट्सएप कर देना, आपको मिल जाएगा टीम से। मेरे असिस्टेंट के पास भी रहता है सम टाइम, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगी। सर आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट, कैन आई पास सीपीएफ, आई ट्राई हार्ड? वेरी गुड क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कितने लोग अपने आप को बिलो एवरेज मानते हैं? कितने लोगों को अपनी अकाउंटिंग की स्किल में डाउट है? जरा हैंड रेस करना, अकाउंटिंग की स्किल में डाउट है। ईमानदारी हाथ खड़ा कर दो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जया ने हाथ खड़ा किया, जैसान, मोहम्मद, जुनैद, मेघा, राजू बख्शी, बस ये 4 बच्चे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने आप को एवरेज मान लिया है, लेकिन आपको
हार्डवर्क में एवरेज नहीं होना चाहिए बस। अगर आप हार्डवर्क में एवरेज हैं तो फिर सीपीए नहीं हो पाएगा बेटा, ये फैक्ट है। हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। बाकी लेक्चर आपको समझ में आएंगे। मैं आपको बस स्टूडेंट का नाम मैं पब्लिकली नहीं ले सकता, नहीं तो वो कल को ये वीडियो देखे बोले सर आपने मेरा नाम ले दिया, मेरे को आपने एवरेज बोल दिया, मैं तो सीपीए बन चुकी हूँ। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे को लगता था ये हो ही नहीं सकते सीपीए, और वो सीपीए नहीं बने केवल, वो आज मेरे ही इंस्टीट्यूट में कई बार बच्चों को मेंटरिंग करते हैं, कई बार उनके डाउट सॉल्व करते, बट नाम नहीं ले सकते पब्लिकली, नहीं तो किसी का नाम ले दिया कि वो एवरेज है, आप जाके उसको लिंक्डइन पे ढूंढ लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चे जिनसे मैं पूछता था कि अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, वो मालूम है क्या बोलते थे? वो बोलते थे एसेट। क्या आपको अनअर्न्ड रेवेन्यू नहीं समझ में आएगा? मैं उनसे कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था, वो ऐसे ऐसे आंसर देते थे कि मैं उनसे हाथ जोड़ लिया था। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज में गलत प्रूफ किया, उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, इतना हार्डवर्क किया, उन्होंने फार सब्जेक्ट को 9 बार सॉल्व किया, और फिर वो सारे सब्जेक्ट पास किए। उन्होंने समय लिया, 2 साल लिए, 24 से 26 महीने उसने लिए होंगे लड़की ने, लेकिन उसने सीपीए कंप्लीट कर लिया। नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, नहीं तो नाम लेके बता देता। इंटरव्यू भी है उसका मेरे साथ, मैं ये बोल सकता। सर हाउ कैन वी प्लान बेसिक एंड एडवांस क्लासेस टुगेदर, कुड यू सजेस्ट द रोड मैप? वेरी गुड क्वेश्चन, इसका देते हैं अमित आंसर। सर शुड आई कंटिन्यू वॉचिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, आई ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर सबमिट एंड कंप्लीटेड। किरण कौर, आपने देखिए पुराने लेक्चर देख लिए, तो इस लेक्चर को भी आप साथ में कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंट यूनिट से स्टार्ट करूंगा। आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 1। मैं यहां पर डेटर्स मैनेजमेंट वाली यूनिट से स्टार्ट करूंगा, तो आप उसको अलाइन कर पाएंगे। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हम कैसे मैनेज करें फंडामेंटल और वो। देखिए फंडामेंटल को भी देखना पड़ेगा, और हम आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेंगे फंडामेंटल। सर शुड आई कंटिन्यू? हाँ, तो फार सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको फार कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सिमुलेशंस जब लाइव सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और किसी से? हाँ, तो जिनके कॉन्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने इस क्लास में एक नया रूल और बनाया है। लास्ट मोमेंट में हम पोल करेंगे कि हमने जो लेक्चर पढ़ाए, जो हमने एमसीक्यू कराए, जो हमने सिमुलेशन कराए हैं, उसका पोल करेंगे। अगर उसका 90% सेटिस्फेक्शन आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे। 10% बच्चों का सर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि 10% बच्चों को फिर अलग से गाइड किया जाएगा। तो क्लास के एंड में जब यूनिट नंबर 1 पढ़ा दूंगा, तो आप लोग वोट जरूर दे देना कि सर सब कुछ समझ में आया। लाइव बैच स्टार्ट हुई थी, ऑडिट की चल रही है बेटा, उसको आप ज्वाइन करते हैं अपूर्व? हाँ, अभी फार के बाद एक और बैच शुरू होगी ऑडिट की, दिवाली के बाद उसका भी अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने लाइव बैच अटेंड कर लेना है बेटा। अभी देखो 62 स्टूडेंट पूरा बैठे हुए हैं। मैं आज आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में पढ़ के। सर फंडामेंटल लेक्चर कब तक करने हैं? बिल्कुल आ जाएगी, साइमल्टेनियसली चलिए। मैं फंडामेंटल लेक्चर आपको है ना, हाँ, हम हमारी मेन क्लास में जो पढ़ाएंगे ना, उसके मैं आपको फंडामेंटल बता दूंगा कि यहां से देखना है। जैसे मैं अगर डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूंगा कि फंडामेंटल में वो वाला लेक्चर जाके देख लो, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, उस तरीके से आप मैनेज कर लेंगे। चलिए आइए, सबके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आपको टाइमिंग समझ में आ चुकी है, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 घंटे आपको लाइव आना है, उसके बाद सिमुलेशन के लिए आना है। डेडलाइन में आप लोगों का स्टडी प्लान बनाऊंगा ना, अभी डेडलाइन में आपको दूंगा मीटिंग का सभी को। ओके पिंकी जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की टाइमिंग मैं बता चुका हूं, उस क्लास की टाइमिंग को आपने फॉलो कर। तो फ्राइडे को हमारा पहला सेशन है लाइव, उसको डेफिनेटली आप अटेंड कर लीजिए। हाँ, ये मीटिंग भी आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ओरिएंटेशन सेशन आपके एलएमएस में आ जाएगी। चलिए, तो आप सभी से एक प्रॉमिस कर दिया है। अब मैं देखता हूं कि मेरा काम तो ये 24 घंटे का काम है पढ़ाना, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग आप कितने डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर स्टडी। और आज मैंने आपका पेशेंस जानबूझकर चेक किया, 1.25 घंटा आप लोग बैठ पाते हो कि नहीं। कुछ लोग पेशेंस लूज कर गए, 5-6 घंटे में गायब हो गए, वो 6 बच्चे गायब हो गए, 6।
वो हो सकता है उनको कहीं बिजी हो, ये भी हो सकता है। ग्लैम एक्सेस आपका करवा देंगे अलीशा जी, आपने मेरे को बोल दिया है, मैं जस्ट अभी जसलीन को फोन करता हूँ, थोड़ी देर में वो आपको ग्लैम का एक्सेस दे देगी। फाइनल टाइमिंग 7 PM टू 8:30, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद हमारे सैटरडे संडे को जो सेपरेट सेगमेंट होंगे ओटीबी के और संडे के, वो डिपेंड होंगे यूनिट कंप्लीट होने के बाद। ओटीबी मतलब ऑनलाइन टेस्ट बैंक। चलिए, सारे बच्चों के क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि सर अपना एक तो सॉफ्टवेयर एक्सेस करवा लीजिए। जया, आप एक बार मेल कर दीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात कर लेता हूँ बेटा। अपना नंबर मुझे ईमेल कर देना, सर दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, आई विल टॉक टू यू। ठीक है। चलिए, सो काव्या बेटा, वेडनेसडे को मीटिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। काव्या, आप तो बिल्कुल अभी बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल पूरा स्टडी उसमें आ चुके हैं। वेडनेसडे मेरी आपके साथ में मीटिंग होगी, और कुछ बच्चे जो मीटिंग करना चाहते हैं वेडनेसडे, जिन्होंने 1 या 2 यूनिट को कर लिया, वो अपना फोन नंबर मुझे मेल पे ड्रॉप कर देना, मैं डायरेक्टली कॉल करके आपको टाइमिंग दे देता हूँ। ठीक है अमन, अमन और काव्या का तो मुझे याद रहेगा, बाकी आप लोग मुझे दीजिए। तेजिंदर पाल जी, मैं आपको एक मिनट अनम्यूट करूंगा, क्योंकि मैंने देखा आप भी काफी डेडिकेटेड हैं, और पूरी मेरी फंडामेंटल की क्लास के सारे रिपोर्ट्स मुझे भेजे हैं। अभी कैसी चल रही प्रिपरेशन? यस सर, गुड सर। तो अभी हमने लास्ट वाला मॉक टेस्ट दे दिया 98 क्वेश्चन का। यस सर, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दोबारा दिया मुझे। कितना आया था उसमें? और लवलीन मैडम से प्रॉपर डाउट वगैरह सॉल्व हो गए आपके? सारी चीजें फंडामेंटल को अच्छे से समझ लिया हमने, इतना कॉन्फिडेंट है हम? जी सर। कितनी बार रिवीजन किया पूरा फंडामेंटल का? सर 2 to 3 टाइम। 2 to 3 टाइम्स के लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ज्यादा ही कि नहीं गया। बढ़ा, ये मुझे बताओ कि यूएस गैप को समझ में आना शुरू हो गया होगा अब? यस सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया काफी। हाँ, सो बस अब ये लाइव बैच में अपने को पूरा अटेंड करना है, और जनवरी में मैं आपसे एग्जाम दिलाऊंगा फार की, ठीक है? जी सर। है ना, अभी हम वर्किंग प्रोफेशनल, आई गेस टाइमिंग उसके बावजूद निकालना है। सो यू आर गोइंग यस सर। डेफिनेटली, मैं होपफुल हूं कि आप इस बार सीपी हम बनेंगे दिवाली के पहले, आप सभी को वादा है। ये सारे बच्चे इस वीडियो को संभाल के रख लेना, अगर आपने एक साल मुझे साथ दे दिया तो नेक्स्ट दिवाली आप सीपी हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, विल मीट ऑन फ्राइडे 7 PM विद द लाइव स्टडी सेशन। आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग ऑन दैट डे, आई विल स्टार्ट स्टडी। उसके बाद वो 3 दिन के बाद आपका एक मंडे मेरी आपके साथ में फिर से एक जूम मीटिंग होगी। फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद मैं आपके साथ में एक रिव्यूअल मीटिंग करूंगा कि आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी, जो मैंने बताया है। और मंडे की मीटिंग सबको कंपलसरी अटेंड करना है, नेक्स्ट मंडे की, जैसे आज मंडे है, पहले दिन में ही आपका समझ में आ जाएगा कि आपकी स्टडी सेशन कैसे चल रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।